Hello friends, students. Look, the next video of the same topic, reflection and refraction. Chapter first, physics portion, science class 10th. आप सब लोगों को ये वीडियो कंटिन्यूस वे में देखने हैं। सारे मेरे पुराने वीडियोस को देखते आइएगा और आपको सारे चैप्टर्स बारी बारी से पूरे मिलेंगे। आपको हमारे लगातार वीडियो अगर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और आपको ये वीडियोस के मैसेज कंटिन्यूस मिलते रहें, जिससे कि आप अपने घर बैठे गर्मियों की छुट्टियों में या कभी भी बिफोर एग्जाम रिवीजन करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का तो आप देख सकते हैं। आपको मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना है और कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ानी है। मुझे ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े वीडियोस में आपको पोस्ट कर दूं और उसके बाद आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। हमारे वीडियोस में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजें जो बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगी आपको वो देखने को मिलेंगी। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे 22 साल पुराने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाइए। कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के लिए आपको मेरा चैनल लगातार अलग अलग टॉपिक के लिए देखते रहना है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है कि रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर के साथ हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में एक कोई स्फीयर जो हॉलो स्फीयर होता है ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर अगर हमने कहीं बाहर से पेंटिंग कर दी इस तरह से, स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं ये मैं दिखा रहा हूं कि एक स्फीयर के ऊपर अगर हम बाहर से पेंट कर देते हैं और उसका एक पीस यहां से हटा देते हैं तो आपको ये जो पीस मिलेगा वो होगा इस तरह का। और अगर हम इसी हॉलो स्फीयर के अंदर यहां पेंट कर दें इधर पर इनर सरफेस पर, जिसको हम बोलते हैं बेंट इन सरफेस, और हम इसको यहां से कट कर दें तो जो हमें मिलेगा ये देखिएगा आप लोग, ये जो मिलेगा वो होगा इस तरह का मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमें दो तरह के मिलते हैं, एक जिसके बल्ज आउट सरफेस पर पेंट होती है, बेंट इन में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एक जिसके बेंट इन सरफेस पर पेंटिंग होगी और बल्ज आउट सरफेस पर रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आपको ऐसे दो मिरर मिलते हैं जिनका नाम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब केव की डिजाइन का, केव की शेप का, तो उसे बोलते हैं कॉनकेव। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब हम इस तरह के बेंट इन सरफेस में अपने फेस को देख सकते हैं तो वो ले जाते हैं कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। आपको अगर दोनों मिरर पकड़ाए जाएंगे तो शायद आप एकदम देखकर ना पहचान पाए कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स। तो हम तुरंत ही जांच करने के लिए एक पेन या पेंसिल को मिरर में देखेंगे, अगर सीधी इमेज बना रहा है तो वो होगा आपका कॉन्वेक्स, और अगर आपकी इमेज उल्टी बन रही है, आप पेन ऐसे दिखा रहे हैं इमेज ऐसी दिख रही है, तो आपका वो होगा कॉनकेव। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप उसे थोड़ा ध्यान से टच करेंगे तो एक का बेंट इन सरफेस, यहाँ पर आप फेस देख पा रहे होंगे, वो थोड़ा सा बेंट इन शेप का नजर आएगा और इसका बल्ज आउट थोड़ा सा उभरा हुआ बल्ज आउट शेप का होगा। इसके अंदर बेंट इन शेप पर रिफ्लेक्शन है, इसके बेंट बल्ज आउट सरफेस पर रिफ्लेक्शन है। इसके बल्ज आउट सरफेस पर पेंटिंग है, इसके बेंट इन सरफेस पर पेंटिंग है। ये दो इनके बेसिक डिफरेंस हैं जो हम लोग देख के जान पाते हैं। ओके, तो कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर हम लाइट रेज गिराते हैं तो वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि एक मिरर के टॉप से लास्ट तक के बॉटम को आप देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे हम इसको देख पा रहे होते हैं। तो हमारे पास इसी को बोल देते हैं एपरेचर। अगर हम एपरेचर के इस पूरे रीजन को बोलते हैं तो इसको तो एपरेचर बोल देते हैं, लेकिन अगर हम मिरर के यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इसे हम बोल देते हैं लीनियर एपरेचर।
इसको बोलते हैं लीनियर एपरेचर और इसको बोल देते हैं एपरेचर। ठीक है, तो एपरेचर को दो तरह से हम समझ सकते हैं। द रीजन वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपरेचर। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिरर एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड लीनियर एपरेचर। ओके, इसके बाद अब आप समझ लीजिएगा, अगर एक कोई भी मिरर हम ले लेते हैं, हमने दोनों बना के रखे हुए हैं, अगर कॉनकेव मिरर के जस्ट मिडिल में एक लाइट रे पास होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसे बोलते हैं हम लोग पोल। ये पोल है इसका, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पोल कहलाता है। और अगर एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट से पास होती है जिसको हम बोलते हैं फोकस। ये काम इस पर भी होगा, अगर एक लाइट रे पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी और डाइवर्ज हो जाएगी। इसमें ये लाइट रे कन्वर्ज हो रही है और इसमें ये लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी, जिसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे पास होगी जिसे हम बोलेंगे फोकस। इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है और इसका जो फोकस होता है ये वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, तो ये आपको दो तरह के इसके वो हैं। इसके पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, यही काम यहां हम कह सकते हैं कि अगर हम यहां पर इसकी डिस्टेंस को नापना चाहें तो ये फोकस होगा और इसको ही हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ इसकी जो है हमेशा फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं और इसकी फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है 1 मार्क्स के लिए, छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो हम लोगों को इसी मिरर में जब बहुत सारी लाइट रेज एक साथ गिरती हैं, हमने अभी एक लाइट रे को एग्जाम्पल देके आपको क्लैरिफाई किया है। अगर आपके पास बहुत लाइट रे गिर रही हैं इधर पे, तो ये सारी लाइट रे कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट से पास होंगी और जिस पॉइंट से पास होंगी उसको हम उसका फोकस कहते हैं। यही काम हम इस मिरर के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन बन जाती है, when the light rays coming from the source and falls on the concave mirror, they converge after reflection, they pass through a point on the principal axis is known as focus। तो ये फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव मिरर की बनेगी और इसका फोकस हमेशा रियल फोकस माना गया है, नेगेटिव में काउंट होता है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में ही आपको माननी है। आपको इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को नेगेटिव काउंट करना है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को पॉजिटिव काउंट करना है। ओके, ऐसा ही पिक्चर आप इसकी बना सकते हो। अगर आपने कई लाइट रेज इस तरह गिराई हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जो यहां पर मिलती हुई फील होंगी। तो ये सारी लाइट रे एक पॉइंट में मिलती फील होती हैं जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो when the light rays coming from the source falls on the convex mirror, they diverge and then these rays are extended in the backward direction. They appears to meet on a
पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसकी लाइट रे अंदर जाती है, हमने भले ही ऐसे दिखा दी है ये, लेकिन डॉटेड बना सकते हो आप, जिससे कि ये लाइट रेज आपकी इस साइड आ रही हैं तो आपको नजर आए कि ये डॉटेड है, ये होती नहीं है, ऐसी फील हो रही है हम लोगों को। तो इस तरह का ये फिनोमिना होता है। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो मिरर के लिए अलग अलग फिनोमिना है आपके, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है, दो आपको मिरर दिखा दिए हैं जिनके दोनों की फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ दिखाया गया है। अब आपको यहाँ पर कैसे कैसे ये लाइट रेज को रिफ्रैक्ट बैक कर सकते हैं ये आपको देखना है। कॉन्केव मिरर के हम कुछ फिनोमिना बना दे रहे हैं। अगर एक लाइट रे ऐसे जाती है तो फोकस से पास होती है, ये हम अभी भी सीख चुके हैं। और अगर एक लाइट रे इसके पोल पर ही गिरती है तो इक्वल एंगल बनाकर आपको ये डायरेक्शन चली आती है। और अगर कोई लाइट रे सेंटर कर्वेचर से गिराई जाती है तो हम उसे उसी पाथ पर वापस जाता हुआ देखते हैं। तो ये कुछ फिनोमिना है, इसका जस्ट रिवर्सिबल भी बना सकते हैं हम कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। तो ये है वे ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द कॉन्केव मिरर। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देख सकते हो। पहला केस तो आप सब लोग देख ही चुके हैं कि एक लाइट रे जब पैरेलल जाती है, डाइवर्ज होने के बाद जिसको हम डॉट डॉट पीछे बढ़ा देते हैं तो फोकस से जाती है। ये बात आप लोग पहले सीख चुके हैं। दूसरी लाइट रे इसकी अगर आप सेंटर कर्वेचर से पास कराएंगे तो अपने ही पाथ पर वापस लौट जाएगी, ये रहेगा। और अगर एक लाइट रे ऑब्लिकली फोकस से ही मान लो जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर चली जाएगी, जो कि हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारे फिनोमिना हम लोगों के कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग जो 6 जो इमेजेस बनाने वाले हैं उनमें से हम इनमें कोई सी भी 2 रेज का यूज करा करेंगे, चाहे इसका या इसका। तो हमारी इमेज जो है बना करेगी अलग अलग पोजीशन में। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें वे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखनी है, कॉन्केव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने हाथ से ड्रॉ करके भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये फंडामेंटल सभी लोग सीखें, लर्न करें और मेरे आने वाले अगले वीडियो में इसकी इमेज फॉर्मेशन के पिक्चर कैसे बनते हैं उनको देखेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इमेज सारी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।